हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आराध्या इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फार्मूला। तो त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति मैथ्स में ही उसका एक शाखा है। जिस तरह से पेड़ का बहुत सारा शाखा होता है और बहुत सारा शाखा से मिलकर के पेड़ बना होता है, उसी तरह से त्रिकोणमिति मैथ का एक शाखा है और ऐसे ऐसे बहुत सारे शाखा से मिलकर के मैथ्स बना हुआ है। तो और त्रिकोणमिति मैथ्स में समकोण त्रिभुज के लिए उनकी भुजाओं और कोणों के बीच संबंध बतलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज में उनके भुजाओं तथा कोणों के बारे में संबंध बतलाता है। के बारे में या के बीच में कुछ भी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये जो त्रिकोणमिति शब्द है यह कहाँ से आया हुआ है, तो यह ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ग्रीक के 3 शब्द, पहला ट्री, ट्री मीन्स 3, दूसरा गॉन, गॉन मीन्स भुजा, और तीसरा मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स माप। इसी तीनों शब्दों से मिलकर के त्रिकोणमिति बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 भुजाओं का माप यहाँ पर लिख लेते हैं। तीनों भुजाओं का मापन। अब ये जो तीनों भुजाओं का मापन या संबंध या तीनों कोणों का संबंध है, इसको जानने के लिए या इसका संबंध देखने के लिए हम लोग इसमें 6 फलन का यूज करते हैं। कितने? 6 फलन, 6 मुख्य फलन। अब ये कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। तो ये 6 मुख्य फलन हो जाते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक एंड छठा कॉट। यही जो 6 फलन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इसी 6 फलन का हम लोग प्रयोग करके समकोण त्रिभुज के भुजाओं या उनके कोणों के बीच में संबंध को देखते हैं। तो इससे रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला होता है, ये संबंध देखने के लिए उसको सबसे पहले देखते हैं। उसको देखने के पहले हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 डिग्री, ऐसा साइन अगर किसी एंगल पर रहता है तो उसको समझिएगा क्यों 90 डिग्री का है। ऐसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है यह कर्ण कहलाता है। या फिर ऐसे भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसके 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना, यही कर्ण कहलाएगा। इसका नाम क्या है? कर्ण। और बाकी ये जो दोनों बच गया, इसी में से एक आधार होगा और एक लंब होगा, ठीक है। ऐसे बेसिक पहले हम लोगों को क्या बतला दिया जाता है कि जो नीचे है यह आधार है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं देखना है, ठीक है। इसमें अब 2 कोण बच गया, एक ये और एक ये। अगर हम ये कोण लेंगे तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ये लंब, और बाकी जो एक बच गया ये आधार। कर्ण में आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कर्ण कौन सा होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही भुजा होगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वाला जो भुजा होगा वही कर्ण होगा, और बाकी 2 में से कोई एक लंब और कोई एक आधार। ये डिपेंड करता है उसके एंगल पर कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर ये एंगल लेंगे तो इसके वाला ये लंब हो जाएगा और बाकी एक बच गया वो आधार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला, हमेशा सामने वाला को लंब, ठीक है ना, हमेशा सामने वाला लंब, और एक जो बच जाएगा वो आधार। तो आइए देखते हैं इन 6 फलनों का फॉर्मूला,
तो सबसे पहला साइन का देखते हैं। तो हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं बतलाया हूँ कि इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये लेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए पहले इसका। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, और कॉस का कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, और अब चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार होता है। इसी तरह से कोट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बना लेते हैं। लंब को हम लोग अगर एल से डिनोट कर दें, एल लंब, लंब एल, एल एल से लंब, कर्ण, कर्ण को अगर के कर्ण के, ऐसा आ रहा है ना लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। उसी तरह से आधार का ए ओ आधार, तो ए से आधार, और कर्ण ऐसे। इसका आप लोग इंग्लिश पर मत जाइएगा, कर्ण का हाइपोटेनस होता है, आधार का बेस होता है, वैसे नहीं। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, कर्ण का फिर से के कर्ण, लंब, लंब का एल, आधार का ए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये ऊपर में एल है, यहाँ ए है और फिर ए है, तो इसको ऊपर जो हमारा अंश में है लिख सकते हैं एल ए एल, और नीचे जो हर में है के और ए, तो इसको हम बोल सकते हैं लाल बट्टा कक्का। इसको याद करने के लिए ऐसा, इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का। तो साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण, और जब ये याद हो जाएगा ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण है, और उधर कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब है। तो ये याद हो गया, तो उधर वाला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये उसका हर का अंश और अंश का हर कर देना है। उसी तरह से कोसेक थीटा यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, और उधर सेक थीटा है कर्ण बटा आधार, तो ये याद हो जाएगा। तो इसका हर अंश और अंश हर कर देना है, तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके थोड़ा सा आगे चलता हूँ और थोड़ा सा इससे ही बनने वाला कुछ और फार्मूला के बारे में मैं बतलाता हूँ। तो अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते, सॉरी कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो साइन थीटा का उधर हम लोग फार्मूला देखें, क्या होता है फार्मूला साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और कोसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो यहीं पर है, कर्ण बटा लंब। अब इसको अगर हम कटा दें, लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, कुछ बचा नहीं बचा। जब नहीं बचता है तो 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 1 में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा 1 मिलता है, और नीचे भी 1 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो ये 1/1 को हम लिख सकते हैं 1। हम यहाँ पर क्या लिए थे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, क्या आ गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई
कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब इसी से और दो फार्मूला हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को यहाँ पर रखते हैं और कोसेक थीटा को इस बराबर के अदर साइड ले जाते हैं तो क्या मिलता है, इधर 1 है और ये मल्टीप्लाई में है कोसेक थीटा, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कोसेक थीटा। तो हमें ये भी एक मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब जिस तरह से हम साइन थीटा का फार्मूला निकाले यहाँ पर, उसी तरह से कोसेक थीटा के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा इधर रखे थे इक्वल के इस साइड, अब हम लोग कोसेक थीटा को रखेंगे। तो अगर हम कोसेक थीटा को रखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू, तो इधर तो 1 है। अब ये इधर जिस तरह से कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में था, उसी तरह से साइन थीटा भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में है और इक्वल के अदर साइड अगर आएगा तो ये डिवाइड में होगा 1 के, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये भी हमें एक फार्मूला मिल गया। तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 एक मिला, और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा मिला, उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा मिला। ये तीन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ और देखते हैं अब कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। अगर इस दोनों को हम लेते हैं तो हमें कोस थीटा का फार्मूला मिलता है, पीछे हम लोग लिखे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब ये भी कर्ण से कर्ण कट जाएगा और आधार से आधार कट जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं बचता है, तो हम लोग जानते हैं 1 बचता है यहाँ पर। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा ऊपर, और नीचे भी 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब ये 1 बाई 1 को हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लेकर के चले थे कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा और आ गया 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। तो हमें ये भी एक फार्मूला मिल गया। अब इससे भी हम और दो अदर फार्मूला बनाएंगे। कोस थीटा को इसी साइड छोड़ देते हैं और सेक थीटा को इक्वल के अदर साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर 1 बाई में आ जाता है सेक थीटा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है सेक थीटा, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा सेक थीटा। और उसी तरह से अगर हम सेक थीटा को इधर रखते हैं और कोस थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 बाई कोस थीटा। तो इससे भी हमें यहाँ पर फार्मूला मिल गया, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। तो यहाँ भी 3 फार्मूला, यहाँ भी 3 फार्मूला। अब चलते हैं अदर फार्मूला की तरफ। तो अगर हम अगली बार लेते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, तो टेन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार, मल्टीप्लाई कॉट थीटा का हम लोग जानते हैं फार्मूला आधार बटा लंब। ये आधार से आधार कट जाएगा और ये लंब से लंब कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बचा 1। अब इस 1 से 1 में मल्टीप्लाई होकर ये भी 1 और ये भी नीचे 1। अब इस 1 बाई 1 को भी हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर हम लेकर चले थे टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा और आ गया इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हमें एक फार्मूला मिल गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग केवल टेन थीटा को अगर हम इधर रखते हैं
और cot थीटा को इक्वल के अदर साइड ले जाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये 1/cot थीटा। और इसी तरह से अगर cot थीटा को हम लोग इसी साइड छोड़ देते हैं और अगर हम tan थीटा को उस साइड ले जाते हैं तो ये 1/tan थीटा। तो ये भी हमें एक फार्मूला मिल गया इसी से, और इसी से ये भी मिल गया। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं और एक और फार्मूला के बारे में देखते हैं। तो हम लोग पहले से ये देख चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। ये बेसिक फार्मूला हम लोग अभी पीछे पढ़ कर आ रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। अगर इसी में हम लोग इस साइड ऊपर नीचे अगर कर्ण से डिवाइड कर दें, हर में भी तथा अंश में भी, तो यहाँ पर लिखते हैं कि हर तथा अंश में कर्ण से भाग देने पर, कर्ण किसे, कर्ण से भाग देने पर, तो फिर हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू, अगर अंश में हम भाग लगाते हैं कर्ण से तो हमें लंब, और ये अंश लंब है तो इसमें अगर कर्ण से भाग लगाते हैं तो ये लंब बटा कर्ण हो गया। और ये मेन वाला जो बाई है अब हम लोग यहाँ दे रहे हैं ये, और नीचे भी अगर हम भाग लगाते हैं तो पहले से नीचे आधार है और इस आधार में हम लोग अगर कर्ण से भाग लगाते हैं तो हो गया ये आधार बटा कर्ण। ध्यान में रखने की बात ये है कि मेन जो बाई हम लोगों का पहले वाला ये है, ये लंब बटा आधार था लेकिन लंब में भी कर्ण से भाग लगा दिए और आधार में भी कर्ण से। ये इस तरह से भाग लगाने पर इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है क्योंकि कर्ण से कर्ण कट जाता है और फिर वही लंब बटा आधार ही रह जाता है। तो ये अंश तथा हर में कर्ण से भाग लगा दिए। अब थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आप पाइएगा कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, और ये बाई मेन वाला जो है पहले से, और ये आधार बटा कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आधार बटा कर्ण cos थीटा का फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा का। तो ये आधार बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर हमें एक और फार्मूला प्राप्त हुआ और ये फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, ये भी मिल गया। अब हम लोग एक और फार्मूला की तरफ चलते हैं और पहले से हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है। cot थीटा इक्वल टू हम लोग यहीं पर देखे हैं 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये पहले से ही हम लोग लिए। अब यहाँ पर tan थीटा का हमें वैल्यू मिला है sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये sin थीटा बाई cos थीटा यहाँ पर tan थीटा के जगह पर अगर हम पुट करते हैं तो ये 1 ऊपर में है तो ऊपर में लिख देते हैं, tan थीटा के जगह पर sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये जो है 1/sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। अब ये कैसे हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। एक कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा आप लोग कि अगर a/b और ये बाई c/d रहे तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम होता है। ये अलजेब्रा का ऐसा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, a/b ऊपर वाला सेम टू सेम और नीचे वाला d ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है और d ऊपर चला जाता है और c नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से a/b, तो ये जो 1 है तो इस 1 को भी हम 1 को तो 1/1 लिख ही सकते हैं।
तो ये 1/1 अगर होगा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिस तरह से ये नीचे था तो ये ऊपर नीचे चला गया था, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन थीटा, वही यहाँ पर आया है। तो आज हम लोग यही सिर्फ बेसिक फार्मूला तक यहाँ पर छोड़ते हैं, और कल ये जो हम लोग 6 फलन का फार्मूला लिखे हैं, साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इजकल टू आधार बटा कर्ण, ये 6 फार्मूला, इसका हम लोग कल एप्लीकेशन देखेंगे। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है समकोण त्रिभुज पर। तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।